जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज पढ़ रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले आपको करना है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। ठीक है मित्रों, ये रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है, तो आप वीडियो देखिए। किसी त्रिभुज में के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन है, आपको क्या करना है मित्रों? पॉज करना है और आंसर देना है मित्रों। ठीक है, तो अपन सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है मित्रों, कैसा होगा सबको पता है, ये है त्रिभुज। अब इसमें क्या है, ये भुजा है और ये कोण। इसमें भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है कौन कौन से होते हैं? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? न्यून कोण 90 डिग्री से कम। भुजा नहीं, कोण के आधार पर मित्रों। ठीक है, 90 से कम क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। 90 डिग्री एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री, वो कौन सा होगा? समकोण। अधिक कोण मतलब 190 से लेके 180 के बीच में होगा, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा मित्रों? अधिक कोण त्रिभुज। इसमें एक कोण अधिक कोण का होगा, बाकी 2 न्यून कोण के होंगे। ठीक है मित्रों, न्यून कोण में तीनों न्यून कोण के होंगे। अब देखते हैं भुजाओं के आधार। भुजाओं के आधार पे 3 है। कौन कौन से मित्रों? विषमबाहु, जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो। समद्विबाहु, जिसमें 2 भुजाओं की लंबाई बराबर हो। और समबाहु मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, वो क्या कहलाएंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है मित्रों, अब एक त्रिभुज को बनाने के लिए कितने अवयव की आवश्यकता? अवयव मतलब क्या होता है? 3 भुजा है, 1 2 3 भुजा है, 3 कोण, 1 2 और 3 कोण। कितने कोण? 3 कोण और 3 भुजा है। 6 अवयव होते हैं, तो उसमें से कितने अवयव चाहिए? कम से कम 3 अवयव अपन को चाहिए, तब अपन एक त्रिभुज को बना सकते हैं। मतलब पता होने चाहिए, तो एक अपन त्रिभुज को बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, उसमें से अब क्या करते हैं, अब प्रश्न पढ़ लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से अपन आगे भी प्रश्न के माध्यम से कॉन्सेप्ट, त्रिभुज के कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सीखेंगे। सबसे पहला क्या ऑप्शन दे रखा है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। सदैव आ गया मित्रों, ऐसा कोई जरूरी न्यून कोण मतलब 90 से कम, तो ये तो हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज के लिए सही है, बाकी त्रिभुज के लिए सही नहीं है। सदैव नहीं होता तो अपन सोच सकते थे कि हो ऐसा त्रिभुज होते हैं, तो सदैव की कोई बाध्यता है ही नहीं, तो ये त्रिभुज के लिए हमेशा सही नहीं होगा। ऐसे दे सकते, देखो एक कोण 120 का और एक 60 और 60 का। ठीक है मित्रों, ये 3 कोण दे रखे हैं। त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर क्या है? एक कोण सदैव समकोण होता है। समकोण क्या होता है मित्रों? 90 डिग्री का कोण। क्या होता है मित्रों? 90 डिग्री का। क्या हमेशा 90 डिग्री का कोण एक होगा? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। मतलब हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो ये कौन से एंगल में होगा? त्रिभुज में होगा। समकोण त्रिभुज में होगा, पर त्रिभुज में ऐसा कोई नियम नहीं है। अब क्या कह रहा है? एक कोण सदैव अधिक कोण होगा। अधिक कोण किसमें होगा? अधिक कोण त्रिभुज में। मतलब एक 120 का होगा, बाकी 2 न्यून कोण होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसका अपोजिट क्या होगा? 60 60 60। क्या हो गया? 60 60 60। देखो मित्रों, ये आपको सोचने पड़ेंगे ये तीनों। इसका उल्टा आपको लाना पड़ेगा, तो ये गलत करने के लिए अगर लाना पड़ेगा, उल्टा लाना पड़ेगा। कौन कौन सा? 60 60 60 लिया है, तो ये हमेशा सदैव अधिक कोण कोई जरूरी नहीं है मित्रों। अब ये क्या है? 2 कोण सदैव न्यून कोण होंगे, ये बिल्कुल राइट है। कैसे मित्रों? देखो, कोई भी 3 कोण लेना आप, हमेशा उसमें 2 न्यून कोण होंगे। तो अपन देख लेते हैं कौन सा न्यून कोण त्रिभुज में क्या होते हैं। देखो मित्रों, 2 कोण हमेशा न्यून कोण होंगे, तीनों ही न्यून कोण होंगे, पर 2 तो हमेशा न्यून कोण ही होंगे। फिर समकोण में ये 90 है, तो बाकी जो बचे वो भी 90 90 से दोनों मिला के जोड़ 90 ही आएगा, तो मतलब न्यून कोण ही है समकोण त्रिभुज में। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण होता है, और 2 क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो क्या कह रहा है ये? 2 कोण सदैव न्यून होते हैं। तो कौन सा आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। एक चीज और पूछनी थी, क्या त्रिभुज की विकर्ण होता है क्या मित्रों? त्रिभुज का विकर्ण होता है या नहीं?
आपको पता होगा नहीं होता है मित्रों, ठीक है। इसका कोई विकर्ण नहीं होता है। बस ये जरूर होता है इस शीर्ष से इस कोण वाले को ये दोनों भुजाएं मिल रही है और कोण बन रहा है, इसके शीर्ष से एक रेखा रेखा खींचते हैं, इसको माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कह सकते हैं, लंब कह सकते हैं, जैसा भी उसका नाम होगा वो कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, माध्यिका क्या होती है, बीचों बीच इस कोण को भी काटेगी और सामने वाली भुजा को भी काटेगी, उसको क्या कहते हैं, माध्यिका। और शीर्ष से एक लंब 90 डिग्री का इसके ऊपर कोण खींचा तो वो क्या कहते हैं, लंब रेखा कहला जाएगी। ठीक है मित्रों, यहाँ तक अपने समझ लिया त्रिभुज के बारे में। अब इसकी और अच्छे से जानकारी प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। तो इस बात पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। किसको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब करते हैं अगला प्रश्न मित्रों। तो दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको समझना पड़ेगा मित्रों। क्या प्रश्न है, एक किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा मित्रों। क्या होगा, देखो दो भुजाओं की लंबाई, ठीक है, तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा का 2/3 या 2/3। ठीक है मित्रों, अब आपको ये बताना है कि त्रिभुज कब सक्सेसफुली बनेगा, मतलब त्रिभुज जो बनता है, तीन भुजा होती है, वो कब बनेगा, कब बनेगा। इसके लिए आपको एक मेरे द्वारा बना हुआ एक अच्छा सूत्र है, आप देखना क्या है। देखो, दो भुजाओं का घटाव बड़ा होगा, तीसरी भुजा बड़ी होगी, और इससे भी बड़ा कौन होगा, दो भुजाओं का योग। ये सूत्र आप याद कर लेना। सूत्र त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा उसका सूत्र है मित्रों। क्या है, कोई भी दो तीन भुजा है अपने पास, ए बी सी, ठीक है मित्रों, ए बी सी। अब क्या है, दो भुजाओं का अंतर क्या होगा, हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से, और दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होगा, छोटा कौन होगा, तीसरी भुजा छोटी होगी। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा छोटी होगी, ऐसा कह सकते हो, तीसरी भुजा से बड़ा होगा दो भुजाओं का योग। तो तीसरी भुजा से बड़ा कौन सा आंसर है, बी वाला। क्या है मित्रों, देख लेना, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें ये सूत्र अपन बदल भी सकते हैं, ए माइनस सी बड़ा होगा बी से, और छोटा होगा किससे, ए प्लस सी। मतलब दो कोई भी दो भुजा और बीच में कौन सी होगी, तीसरी भुजा। हमेशा याद रखना, ये याद हो गया तो आपको ये प्रश्न आसानी से हो जाएगा। ए बी सी क्या है, भुजाओं की लंबाई है। क्या है मित्रों, भुजाओं की लंबाई है मित्रों। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। पहले अंतर का है, फिर जोड़ का है, बीच में तीसरी भुजा है, और इस तरफ से बढ़ते क्रम में ये छोटा सी और छोटा। ठीक है मित्रों, ये आपको समझना पड़ेगा। दो भुजाओं का अंतर छोटा होगा तीसरी भुजा से, और दो भुजाओं का जोड़ से क्या छोटी होगी, तीसरी भुजा छोटी होगी। तब जाके आपका कोई भी एक त्रिभुज बनने लायक होगा। तो ये नियम से ये प्रश्न हो गया मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल 1 हो 2 हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, त्रिभुज कब बनेगा उसके लिए। ठीक है मित्रों, एक एग्जांपल से देखिए, क्या देख लेते हैं। 3 4 और एक 5। क्या है, त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई, कोई भी एक इकाई है। ठीक है मित्रों, आ गया समझ में। अब मैं इसके कोई भी भुजा ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। क्या ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, तो क्या ले गया, 4 में से 3 गए तो 1, और 3 और 4 कितने हो गए, 7। तो ये फॉर्मूला लगा नहीं लगा, ये वाला यहाँ लिख दिया, इन दोनों का अंतर यहाँ, इन दोनों की जोड़ यहाँ है, तो ये त्रिभुज बनेगा मित्रों। और देख लेते हैं, आपको भी लग रहा होगा 3 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 3 ये वाला ले लिया इस बार। ठीक है, क्या ले लिया इस बार, क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है मित्रों, बीच में क्या ले लिया, 3। अब इन दोनों का अंतर बड़े से छोटा घटाएंगे। ठीक है, 5 में से 4 गए तो 1, और 4 और 5 9। आया नहीं आया, देखो 3 से छोटा 1, 9 से छोटा 3, ये वाला सूत्र। कोई भी दो भुजा ले लो, ये एग्जांपल से सिखा रहा हूं इसलिए। आया समझ में।
और एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि अगर उससे पता लग जाए कि ये त्रिभुज सक्सेसफुल बनेगा या नहीं बनेगा, उसका नियम है मित्रों। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना और ले लो। अब अपन ऐसा त्रिभुज लेंगे जो त्रिभुज बनता ही नहीं है, देखते हैं पता कैसे चलेगा। ठीक है, मिटा देता हूँ। ठीक है, हाँ अब क्या ले लेता हूँ, तीन क्या ले लेता हूँ, एक नहीं, दो, तीन और चार। देखो चार लूंगा या ये बनेगा नहीं बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, चार ले लिया, तीन में से दो गए तो एक, और तीन और दो पांच, ये बनेगा। ठीक है मित्रों, ये बनेगा। अब कौन सा एग्जांपल लूं तो ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ये तो बनेगा। कोई भी दो भुजा ले लूं, अब ये ले लिया, दो ले लूं। ठीक है मित्रों, चार में से तीन गए तो एक, और तीन और चार सात, यस बनेगा, ये तो बनेगा। ऐसा मुझे लेना है जो त्रिभुज नहीं बने। ठीक है, इससे मैं चेक कर पा रहा हूं कि ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है मित्रों, ऐसे कर देते हैं, दो, तीन और एक, 18 ऐसा ले लेते। ठीक है मित्रों, अब ये त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा देख लेते हैं। ठीक है, 18 ले लिया सबसे पहले। ठीक है, तीन में से दो गया तो एक, फिर और पांच और तीन और दो पांच। ठीक है, ये वाला मैंने लिया। क्या ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा आप बताओ। देखो तीन में से दो गया तो एक, तीन और दो पांच, तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि पांच से छोटा क्या 18 नहीं। और कोई ले लेते, तीन ले लेते, इस बार बीच क्या ले लेते, तीन ले ले। 18 में से दो गए तो 18 में से दो गए तो 16, और 18 और दो 20। क्या तीन 18 और 20 के बीच, 16 और 20 के बीच में तीन आता है क्या, नहीं। तो ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा, आप बना के देख लेना, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। उदाहरण मैंने इसलिए बताया कि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सूत्र है, दो भुजाओं का अंतर, फिर छोटा वाला निशान और इधर बड़ा वाला सी, फिर छोटा बड़ा वाला निशान, जिसको लेस देन बोलते हैं। ठीक है मित्रों, मतलब कम कम, प्लस दो भुजाओं का योग। ठीक है मित्रों, आप अच्छे से सूत्र याद कर लेना, ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। आप कोशिश करोगे तो सब कुछ मिलता है, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती। ठीक है मित्रों, अब करते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न मित्रों, अच्छा प्रश्न, कोशिश करना आप करें और सोल्व करने की कोशिश करें। किसी त्रिभुज ABC में क्या है, तीन एंगल A, कोण A बराबर 4, कोण B बराबर 6, कोण C हो तो कोण A का मान निकालो मित्रों। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा, आप कैसे करेंगे मित्रों, करें कोशिश करें, कैसे होगा देखो मित्रों, कैसे होगा देखो। इसका क्या करना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। पहले सबसे पहले ये लिख देता हूं, A फिर क्या है बराबर 4 बराबर 6 कोण C। अब मुझे क्या निकालना है मित्रों, देखो A का अनुपात, B का अनुपात और C का अनुपात, कौन से कोण का अनुपात, ये दे रखा है आपको मान। ठीक है मित्र, मतलब ये दे रखा है बराबर में, आपको क्या निकालना, अनुपात। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है मित्रों, बताओ जल्दी बताओ कितना होता है, 180। फिर अपन को ए का निकालना है तो ए का अनुपात ऊपर और टोटल अनुपात नीचे इंटू 180। सबसे पहले ए बी सी का अनुपात कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे मित्रों, कमेंट करें। अगर आपको पता है तो बताए, नहीं तो मैं कर ही रहा हूं। कैसे होगा देखो, सबसे पहले मुझे कोण ए निकालना है, तो कोण ए पे निकाल के कोण ए पे क्या रख दो, हाथ ऐसे रख देता हूं और इन दोनों का गुणा कर दो, 6 चौक 24 अनुपात। फिर बी का निकालना, 6 तिया 18, फिर 2, फिर यहाँ रख दिया सी पे तो 4 तिया 12। ठीक है मित्रों, कैसे क्या करना है देखो, कभी भी ऐसा आपके पास आ जाए, क्या आ जाए, ऐसा कोई समीकरण आ जाए, इक्वेशन आ जाए, ऐसी कोई समस्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो क्या करना है आपको, ऐसे हाथ रखना है और इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। फिर अनुपात में यहाँ हाथ रखना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है। फिर यहाँ हाथ रखना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिख देना है। अब इसको कितने, दो के पाड़े से काट दे तो 12, फिर कितना हो गया 9, फिर इतने हो गए 6, तीन के पाड़े से 4, 3 और 2। अब मुझे क्या निकालना है, एक का मान, किसका मान निकालना है, कोण एक का मान, क्या अनुपात है 4। जो निकालना है वो ऊपर, इन सबका टोटल कितना है देखो, 4 3 7 और 2 9, 9 किसके बराबर होगा, 9 अनुपात 180।
टोटल त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, तो इन सब का टोटल किसके बराबर होगा 180। 9 दूनी 18 ने 1 0 20, फिर 4 का गुणा 20 से कितना होगा 4 दूनी 80। तो कौन सा आंसर आ गया, बी वाला आंसर आ गया मित्रों। आया समझ में मित्रों, आना चाहिए, बहुत अच्छा से बताया मैंने। अब करते हैं अगला प्रश्न। मित्रों चौथा प्रश्न क्या है, अच्छा प्रश्न है, आप पॉज करें और हल करने की कोशिश करें। देखो किसी त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज या तय नहीं कर सकते। आप बताओ तय नहीं कर सकते क्या, बताओ मित्रों क्या होगा, है मित्रों नहीं ये गलत है, इन तीनों में से एक कोई ऑप्शन होगा। कैसे क्या है, इसका एक सूत्र है मित्रों, आपको याद करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है मित्रों, और सी स्क्वायर लिख दो यहाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। क्या होता है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, उसमें क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर क्या है, कर्ण का वर्ग, बाकी आधार और लंब ए बी। ठीक है मित्रों, ये ऐसा कब होता है, समकोण त्रिभुज में। सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है मित्रों, अब देखो न्यून कोण और अधिक कोण में ही आपको पता लगाना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगेगा। देखो मित्रों ये न्यून कोण है, ठीक है, यह है, ठीक है, तो मित्रों क्या होगा, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा होगा किससे, सी स्क्वायर का। न्यून कोण देखो यह आ रहा है तो इस तरफ, ठीक है। फिर अधिक कोण में इसका उल्टा, याद करने का तरीका बता रहा हूं, कौन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा होगा सी स्क्वायर से। ए बी छोटी भुजा है और सी बड़ी भुजा है। ठीक है मित्रों, आप देख लेना। ठीक है, अब मैं प्रश्न का हल करता हूं। ठीक है मित्रों, ये आपको याद होना है। कैसे याद करना, देखो ये चिन्ह कब लगेगा, यह कब, देखो यह भी इधर खुला होगा, किधर, इस तरफ खुला है, तो ये चिन्ह बड़ा वाला इधर लगेगा, ये छोटा है कम वाला इधर लगेगा, उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा ये। अब ए स्क्वायर क्या मान लो, 4 चौक 16 प्लस 5 चौक 25, सी क्या 7 सतानी 49, 25 और 16 मित्रों देखो 25 और 16 कितना होगा, 5 6 1 न 41 और 49, कौन बड़ा, 49 बड़ा 41, किस तरफ चिन्ह आएगा, 49 की तरफ, तो कौन सा आया से, तो कौन सा आया सी मित्रों, कौन सा आया आंसर सी। आपको अगर ये प्रश्न अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।